23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और 7 साल बाद बिलाखिर दुनिया के नक्शे पर एक नजरियाती मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उभरी। ये मुल्क हजारों लोगों की कुर्बानियों का समर है। कई माएं अपने जिगर गोशों को खो बैठी, कितनी ही बहनों ने अपने जवांसाल कड़ियल भाइयों को मौत के मुंह में जाता देखा, कितने ही शीरख्वार नेज़ों पे उछाले गए। लेकिन लेके रहेंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे लहू गरम कर देने वाले नारों और कायदे आज़म की अजीम कायदाना सलाहियतों का समर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सूरत में मिला। पाकिस्तान तो मिल गया, पाकिस्तानी कहीं खो गया। मेरा एक दोस्त, सच्चा खरा सीधा साधा इंसान। मेरा वो दोस्त स्याह चमकदार जूते पहन के रखता था, सफेद लट्ठे की कलफ लगी शलवार और ऊपर से अचकन, और सबसे बढ़कर जिना कैप। उसकी खूबी सबसे बड़ी पता है क्या थी? वो पाकिस्तान पे जान देता था। पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी कह दे तो मरने मारने पे तुल जाता था। मेरा वो दोस्त कहीं खो गया है। आज 23 मार्च है और आज मैंने वादा किया है कि अपने उस दोस्त को ढूंढ निकालूंगा, उस मुहिब्बे वतन इंसान को, पाकिस्तान पे जान कुर्बान कर देने वाले शख्स को ढूंढूंगा। मेरा दोस्त, मेरा पाकिस्तानी मुझे मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरा एक दोस्त है पाकिस्तानी, कहीं खो गया, आपने देखा है? नहीं, हमें तो नहीं मिला है। नहीं मिला? आपको कहीं मिला है? नहीं भाई। आपको? जी नहीं, मुझे नहीं मिला। नहीं मिला। पाकिस्तानी? जी नहीं, मुझे तो नहीं। जी नहीं भाई, नहीं सर, हमें तो नहीं मिला। मैं अपने दोस्त पाकिस्तानी की तलाश में तो निकला हूँ और आया हूँ मुल्क के मायानास गायक, जो इस शोर शराबे के दौर में बड़ी सुरीली मौसीकी सुना रहे हैं। तनवीर आफरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने दोस्त पाकिस्तानी को ढूंढ रहा हूँ, कुछ मेरी मदद कर सकते हैं? वो जो वेस्ट कोट पहना करता था, सफेद शलवार कमीज, काली वेस्ट कोट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेशावरी चप्पल, अचकन पहनता था, ओकेजन्स के ऊपर टोपी भी पहनता था। हाँ हाँ बिल्कुल। और 23 मार्च पे पाकिस्तान डे परेड देखा करता था, जो अब होती नहीं है। शायद मैं भी वाकई अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो बहुत दीवाना था पाकिस्तान का, बल्कि है, वो यकीनन है। वो तो है, हो गया यार। मैंने भी काफी दिन से नहीं देखा उसको, कब 10 साल तो होने चले हैं, मतलब मैंने भी नहीं देखा उसको। दोस्तों, पाकिस्तानी को तो मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन जो हमारी आवाम है 23 मार्च के हवाले से कुछ उसको पता भी है कि नहीं, जरा पता करता हूं। 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को यौम दिफा पाकिस्तान है। यार इतना लंबा चौड़ा मेरे को भी नहीं पता सर। मुझे पता ही नहीं 23 मार्च को क्या हुआ था सर, मैं तो स्वाद में था। ये कोई पता नहीं है। 23 मार्च के हमारा वतन दफा किया है। 23 मार्च की बड़ी जबरदस्त अहमियत है। बेशक, क्या हुआ था 23 मार्च को? 23 मार्च का हमारा पाकिस्तान के आज़ाद हुआ है, और हमारे वो तो 14 अगस्त को हुआ था। हमारे क्या नाम है, एटम बम जो है वो 23 मार्च को एटम बम फाड़ा गया था। ये मुझे नहीं पता। यौम यकजहती पाकिस्तान वजूद में आया, वो तो 14 अगस्त को आया था। 14 अगस्त के बाद भी तो मेहनत की गई ना लोगों ने की। तो यानी 14 अगस्त के बाद 23 मार्च आई थी वो। और उस दिन क्या हुआ था 23 मार्च को? हाँ, पता नहीं, शाह साहब से पूछो, याद नहीं आ रहा ये भी क्या हुआ। ये हमें क्या पता है यार, अभी हम क्या बोले हमारे को तो ये पता नहीं है भाई। 5 मार्च से ही आज़ादी हुई थी सर। 23 मार्च को आज़ादी हुई थी सर। 23 मार्च को पाकिस्तान बना था। 23 मार्च को क्या हुआ था? आई डोंट नो। 23 मार्च को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था शायद। 23 मार्च को हुआ क्या था? ऐसा मालूम नहीं। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। आज हमारे साथ एक नौजवान निहायत काबिल PhD कर रहे हैं, बल्कि इनकी PhD हुआ ही चाहती है,
इंग्लैंड से पीएचडी कर रहे हैं, फर्रुख, और हम इनसे बात करेंगे 23 मार्च के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्रुख, 23 मार्च के हवाले से अगर हम आपसे बात करना चाहें तो किस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, माजी की, हाल की या मुस्तकबिल की? सर क्योंकि तारीख एक ऐसी चीज़ है जिसका कहीं ना कहीं से किसी न किसी हवाले से असर रसूख होता है, तो तारीख से स्टार्ट करते हैं। 1857 से सारी मुहिम स्टार्ट हुई, उसके बाद चलते चलते 100 साल का 90 साल का सफ़र कायम और दायम रहते हुए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो मेहनत की वो आज कहीं गुम हो चुकी है। लेट्स स्टार्ट इट विद रेवोल्यूशन, पाकिस्तान रेवोल्यूशन 1930, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, उसके बाद टू नेशन थ्योरी का विजन जो अल्लामा इकबाल लेके आए थे वो गालिबन 1940 23 मार्च को पूरा हुआ, और उसके बाद भी 7 साल लगे मुल्क को, लोगों को ग्रूम करने के लिए, लोगों को वन अंडर अम्ब्रेला लाने के लिए, मुस्लिम उम्मत के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, कि पाकिस्तान बना क्योंकि मुसलमानों के नाम पे था, तो मुसलमानों को ये थ्योरी समझाने के लिए 7 साल लगे, और उसके बाद बिलाखिर 1947 14 अगस्त में पाकिस्तान। अच्छा, करारदाद पाकिस्तान पेश किसने की कुछ नौजवानों के लिए? आप खुद नौजवान है, बताइए। एम फजल हक साहब थे और उसके अंदर जफरुल्लाह साहब थे, जिसकी प्रेजेंटेशन लियाकत अली खान साहब ने की थी क्योंकि अल्लामा इकबाल उस वक्त हयात तो नहीं थे, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। और उसके प्रेजेंटेशन की जो आफ्टर फैक्ट है, जो उसके बाद आउटकम था, वो कुछ वाकई इमेंस था, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के अंदर कोई जज्बा था, एक विजन को समझने की ताकत थी, और चीज़ नहीं थी, मतलब एक नई चीज़ थी कि हम आज़ाद होने जा रहे हैं। तो उसके लिए मुहिम के लिए जितने भी लोग इस शिरकत करते उसको कम ही समझते थे कि हम अब भी कम है। तो वो जो एक एजेंडा था, वो एजेंडा बड़ा मोटिवेटरी था। इस हवाले से ये काफ़ी कारआमद साबित हुआ। हमारी कौम पाकिस्तानी है, आवाम से पूछते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये बताइए आपकी कौम क्या है? हमारी कौम मिस्री। जी? मिस्री। मनसेरा। अफगानी है। पठान है। करनाल। हजारा। मलक। हमारी कौम तुर्क। हजारेवाल। कौम पठान है। बताइए कि आपकी कौम क्या है? कौम शेख है। कौम तनौली। हमारी कौम राजपूत। हम माजिर हैं। माजिर। हजारे वाले हैं। बताइए आपकी कौम कौन सी है? चन्ना। चन्ना वे चन्ना। कौम हमारा है अचकजाई। हम पठान है। आपकी कौम क्या है? मेरी कौम जारी बात है, मेरी कौम सर महाजिरी कैसे? पठान। महाजिर हैं सर। खोखा। This time check is brought to you by सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहे मस्त रहे। आपकी कौम क्या है? जिसका काम नहीं। तनवीर भाई ये बताइए, हमारे मिली नगमे जो मुल्क की फिजाओं में गूंजते थे कहाँ गए? हाँ, असल में मिली नगमे जब तक थे तो वो गूंजते थे। आजकल उस जैसी किसी चीज का नाम मोटिवेशनल सॉन्ग रख दिया गया है। मोटिवेशनल सॉन्ग? हाँ, मिली नगमे की इस्तिलाह जो है वो मतरूक हो गई है, और मोटिवेशनल सॉन्ग जो है, देखिए मिली नगमा जो था वो मिल्लत के लिए बनता था, मोटिवेशनल सॉन्ग जो है वो ब्रांड के लिए बनता है। कौमी नगमा कौम के लिए बनता था, उसकी ब्रांड पोजीशनिंग जो है वो कौम होती थी, और मोटिवेशनल सॉन्ग की ब्रांड पोजीशनिंग जो है वो मल्टीनेशनल का मशरूब है। यानी एक मशरूब के लिए अब वो मोटिवेशनल सॉन्ग बनता है, उसकी टारगेट ऑडियंस के लिए बनता है, मिल्लत के लिए नहीं बनता। तो ये इसमें से फिर वो हमारा जो एक जज्बा हुब्बुल वतनी था, जिसको उन मिली नगमों को सुन के हम मुझे याद है मेरे वालिद साहब एक मिली नगमा सूफी गुलाम उस्ताद तबस्सुम का, ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, जब भी सुनते थे रो पड़ते थे। सारी दुनिया रोती थी, ठीक है ना। अब बात यह ना, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, अज़्म मेरा कभी मेरा दे है ग़यूर, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, ऐ मेरे प्यार वतन,
ऐ वतन पाक वतन। एक आज से कोई 10-12 साल पहले मैंने कौमी नगमा बनाया था, सैफुद्दीन सैफ साहब का लिखा हुआ, मेरे महबूब वतन कौन कर सकता है मैला तेरा उजला दामन। मेरे महबूब वतन, ऐ मेरे महबूब वतन, कौन कर सकता है मैला तेरा उजला दामन। एक गर्दा बेबला है तेरे माथे की शिकन, कश्तियां फूक के निकले हैं तेरे शेर फिगन। है मेरे जिंदो पाइंदा वतन पाक वतन, मेरे महबूब वतन। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुन के। अच्छा, तो आप ये देखिए, अब निखत नूर से मामूर सवेरे तेरे, जुल्फे जाना से कहीं साए घनेरे तेरे, लग रहा है नगीने जड़े। मर जाए अमनो अमा रैन बसेरे तेरे, ये महकते हुए गुलशन, ये लहकते हुए बन। अब वो मल्टीनेशनल का ब्रांड मैनेजर समझा कि ये बन जो है ये बन कबाब में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी वो शायर का तखय्युल है और उसके अल्फाज का सिलेक्शन है जो उसने नगीने जड़ दिए। कौन कौन से शौहरत है जो उस जमाने में जो लिखा करते थे? और हमारे शख्सियात, जिन्नात अपने अपने काम के, ऐसे लोग, मसरूर अनवर साहब, सोनी धरती अल्लाह रखे, माशाअल्लाह। ठीक है, मैं उनके घर पे गया, मैंने उनके घर पे नेम प्लेट की जगह सोनी धरती लिखा हुआ था उनके घर पे। मसरूर साहब का इकबाल टाउन लाहौर में घर। ठीक है, सैफुद्दीन सैफ, कतील शफाई, ठीक है, इस मुल्क में हबीब जालिब, ऐसे मुहिब्बे वतन लोग, जमीलुद्दीन आली साहब, एक ही बात लिख के अमर हुआ है, जीवे पाकिस्तान। और दिल से दुआ निकली, दिल से पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। आज वैसे भी 23 मार्च है जी, यौम तजदीद वफा है, और हम सब कुछ भूल बैठे और हम अब मशरूब के लिए मोटिवेशनल सॉन्ग, मिली नगमा कहना तौहीन है, मोटिवेशनल सॉन्ग बना रहे हैं। अच्छा, क्या ये जो जज्बा हुब्बुल वतनी जो है ये किसी साजिश के तहत दबाया जा रहा है या क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, आप की जो असास है वो आपकी बुनियाद है। ठीक है, जब आपको पहले मरहले में, वो कुछ दम तोड़ के बाद पहले मरहले में आपको इस कैंपेन के आपकी बुनियाद परस्ती जो थी ना, बुनियाद परस्ती हमारी क्या है? खुदा परस्ती हमारी बुनियाद है। ठीक है, और कायदे-ए-आज़म भी फरमाया गया यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। ठीक है ना, तो ये मतलब मैं तो कह रहा हूं कि हमारे खून में हमारी बुनियाद इस्लाम है। बेशक। अल्लाह की परस्तिश, उसकी इबादत। बेशक। ठीक है, वो हमारी बुनियाद है। तो हम बुनियाद परस्त हैं क्योंकि हम खुदा परस्त हैं। ठीक है, तो हम बुनियाद परस्त हैं और इसीलिए हम हिंदुस्तान से अलग हुए थे। अब इसी बुनियाद परस्ती की वजह से कि हम मुसलमान हैं, हमारा रहन सहन तरीका अलग है, हमको एक बहुत बड़ी माफिया है जो इस वक्त ये साबित करने पे तुली हुई है कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिए के तहत नहीं बना। आजकल एक कुछ बिंदिया लगाई भी मुसलमान खवातीन ऐसा करती हैं, ऐसी कैंपेन चला रही हैं कि वो बताना चाहती हैं कि जी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे नहीं बना, ये एक मुस्लिम स्टेट नहीं, ये सेकुलर स्टेट है। ये सेकुलर स्टेट बिल्कुल नहीं है, अगरचे हम दुनिया के तमाम मजाहिब का एहतराम करते हैं और उन्हें यहाँ अमन से रहने की दावत देते हैं, लेकिन हम सेकुलर स्टेट नहीं है, हम इस्लामिक स्टेट हैं। बुनियाद परस्त पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कह रहे हैं ये नहीं है, ये कहीं भी नहीं था, तहरीक पाकिस्तान में ये नारा कहीं भी नहीं था, ये बाद में ये किया है, किसी कॉपीराइटर ने लिखा है, जो कॉपीराइटर तो ये हमारी रूह ताजा कर दीजिए, आखिर में कुछ अता कर दीजिए 23 मार्च के हवाले से। निकहत नूर से मामूर सवेरे तेरे, जुल्फे जाना से कहीं साए घनेरे तेरे, मर गए उन्नो अमरैन बसेरे तेरे, ये महकते हुए गुलशन ये लहकते हुए बन, ऐ मेरे जिंदो पाइंदा वतन पाक वतन, मेरे महबूब वतन, ऐ मेरे महबूब वतन।
वतन, ऐ मेरे महबूब वतन, मेरे महबूब वतन, ऐ मेरे महबूब वतन। कौन कर सकता है मैला तेरा उजला दामन, एक गैदा बेबला है तेरे माथे की शिकन। कश्तियां फूंक के निकले हैं तेरे शेर फिगन, ऐ मेरे जिंदा पाइंदा वतन, पाक वतन, मेरे महबूब वतन, ऐ मेरे महबूब वतन। जाना से कहीं साए घने रे तेरे, मर जाए अमनो अमरैन बसेरे तेरे। ये महकते हुए गुलशन, ये लहकते हुए बन, ऐ मेरे जिंदा पाइंदा वतन, पाक वतन, मेरे महबूब वतन, ऐ मेरे महबूब वतन। फज़ाओं की पुकारों की रौनक, तेरी गलियों का निखार। आँख उठा कर न इधर देख सकेगा दुश्मन, ऐ मेरे जिंदा पाइंदा वतन, पाक वतन, मेरे महबूब वतन, ऐ मेरे महबूब वतन। कौन कर सकता है मैला तेरा उजला दामन, एक गैदा बेबला है तेरे माथे की शिकन। कश्तियां फूंक के निकले हैं तेरे शेर फिगन, ऐ मेरे जिंदा पाइंदा वतन, पाक वतन, मेरे महबूब वतन, ऐ मेरे महबूब वतन। ऐ कायद, मुझे पाकिस्तानी की तलाश है, क्या मुझे मिल पाएगा? मैंने अपने दोस्त पाकिस्तानी की तलाश का बेड़ा तो उठा लिया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ या अल्लाह मुझे जिंदा मिल जाए। बहरहाल मैं सर्द खाने में आया हूँ और दुआ करता हूँ या अल्लाह वो जिंदा हो, यहाँ ना मिले। देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह से अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं यहाँ आया हूँ आपके सरखाने में ढूंढने के लिए, शायद यहाँ ना हो तो मुझे शायद मेरा दोस्त यहाँ मिल जाए। अल्लाह करे या ना मिले। क्या नाम क्या है? उसका नाम है पाकिस्तानी। पाकिस्तानी? अपने रजिस्टर में चेक कर ले, कुछ देख ले, कहीं मिल जाए तो। कब से गुम है? बहुत अरसा हो गया, लेकिन मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, बस मुसलसल ढूंढ रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ।
उसने शलवार कमीज पहना होगा या अचकन और शलवार पहनी होगी। सर पे उसके जिना कैप होती है। नहीं सर, पाकिस्तानी नहीं, कोई भी पाकिस्तानी नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह, एक उम्मीद बन गई है कि मेरा पाकिस्तानी जिंदा है। शुक्रिया आपका, बहुत 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 शुक्रिया। हमारा कौमी तराना अबुल असर हफीज जालंधरी साहब ने लिखा। हम ये देखते हैं कि अवाम कौमी तराना याद रखती भी है, कौमी तराना सीनों पे उनके नक्श है भी कि नहीं। चलें। पाक सरज़मीन शादाबाद, पाक सरज़मीन शादाबाद, कुव्वत नहीं आता मेरे को, नहीं आता। पाक सरज़मीन शादाबाद, 30 बड़े यकीन शादाबाद, बस इतना ही आता है। पाक सरज़मीन शादाबाद की शरे हसीन शादाबाद, बस। पाक सरज़मीन शादाबाद क्यों सरे यकीन शादाबाद, बस इतना आता है। पाक सरज़मीन शादाबाद की शरे अजीज शादाबाद, तू जाने अजीज आज़म पाकिस्तान शादाबाद, पाक सरज़मीन का निज़ाम हुआ दे तो हम तो मसलात टाइम शॉर्टकट है भाई। पाक सरजमीन शादाबाद, किश्वर हसीन शादाबाद, तू निशान अज़्म आलीशान अर्ज़ पाकिस्तान, कुव्वत अखुवत अवाम, कौम मुल्क सल्तनत, कौम मुल्क सल्तनत। पाक सरजमीन शादाबाद की शरे हकीम शादाबाद, तू शान अज़्म हनीफा अज़्म पाकिस्तान मन हकीम शादाबाद। पाक सरज़मीन शादाबाद की शरे हकीम शादाबाद, बस इतने ही। पाक सरज़मीन शादाबाद की शरे हसीन शादाबाद, तू निशाने अज़्म आलीशान अज़्म पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादाबाद। पाक सरज़मीन शादाबाद, कुव्वा तेरा अवाम, कौमुल सल्तनत कायदत बंदाबाद, शादाबाद मंज़रे मुराद, परचमे सितारा हो जान, बड़े तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, सारे खुदा जुल जलाल। अच्छा ये बताइए कि हमारे क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, और मैं बड़े फ़ख्र से उनको रहमतुल्लाह अलैह कहता हूँ कि उन्होंने हमें एक आज़ाद मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दिया। इल्ज़ामात बड़े लगाते हैं लोग। पहला इल्ज़ाम क़ायद-ए-आज़म सेक्युलर थे, आप क्या कहते हैं? सर सेक्युलर होते तो क्या मुल्क मजहब के नाम पे बनता? पहला क्वेश्चन ही गलत है। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब मैं तो इस बात से टोटली अग्री नहीं करता, क्योंकि कायद-ए-आज़म का अगर लिविंग स्टैंडर्ड से अगर आप उनकी मेंटालिटी को मैच कर रहे हैं तो ये गलत है। उसकी वजह ये कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा से हाई रहा है। वो मिडिल क्लास के जरूर प्रोफेशनल थे, इलामा इकबाल मिल, वो जाके इंग्लैंड में जिस तरह का उनका रहन सहन रहा, सब कुछ था। कायद-ए-आज़म वॉज अ ग्रेट लीडर, सिंपल लिविंग क्वालिटी थिंकिंग पे बेस करने वाला आदमी थे वो, और उन्होंने हमेशा मुल्क के लिए हमेशा अपना विजन खुला रखा है, लोगों की तनकीद को बर्दाश्त किया है, और करने के बाद इकबाल के नजरिए के ऊपर आज मुल्क हमारा स्टैंड करता है। कायद-ए-आज़म इंतहाई काबिल इंसान और बड़े जबरदस्त बैरिस्टर जो बाहर इंग्लैंड में आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे, उन्होंने इतनी जहमत क्यों उठाई? आपकी नजर में क्या वजूहत थी? सर एम, आदमी मोटिव्स पे चलता है, इंसान एक बड़ा लीडर, क्योंकि तालीम ऐसी चीज थी जो आदमी को ड्राइव करती है, जो इंसान बनाती है। तो वेस्ट में यानी एक बड़ा जब सब कॉन्टिनेंट के लीडर्स इन्होंने जाके वेस्टर्न तालीम हासिल की है, तो इनका अपनी सोसाइटीज की तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया। ये उस नजरिए से देखते नहीं थे, ह्यूमर के स्टाइल से, स्टैंडर्ड के स्टाइल से, क्वालिफिकेशन के स्टाइल से, और सबसे बड़ी जमहूरी इखलाकी नजरियात के मबनी आज़ादी के ऊपर। दूसरा इल्जाम लगता है कि जी कायद-ए-आज़म जो थे वो तो किसी और ताकत के अलाकार थे, और उन्होंने उसकी एमा पे ये मुल्क
बनाया है, आप क्या कहते हैं? सर बड़ी सेइंग्स थी, विंस्टन चर्चिल की बड़ी सेइंग्स थी कि अंग्रेज की गुलामी से ज्यादा भारी इनको ये बंटवारा पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कायदे आजम ने मुल्क जरूर यहाँ बनाया था, उसके अंदर ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि इंडिया पाकिस्तान के हालात ऐसे ही होंगे जैसे अमेरिका कनाडा के। अब यानी अमेरिका और कनाडा के एक लोग हैं, एक नस्ल है, एक जबान है, एक रंग है, सिर्फ बाउंड्रीज का तफर्रुकात है। अब इंडिया पाकिस्तान के अब हमारे जो हालात हैं, इस एजेंडे के ऊपर इस तरह का डिवर्जन नहीं बनाया गया था कि ऐसा हो जाएगा। अब वेस्टर्न ज़ायनिज़्म बैंकिंग सिस्टम है, कायदे आज़म ने रिबा, सूद, इसके ऊपर सख्ती से ममानियत की थी क्योंकि प्रिंसिपल लॉज बनने वाले थे यहाँ पे डिफरेंट तरीके के। यानी उन्होंने सख्ती से मना किया था कि सूद का कारोबार इस मुल्क में प्रिवेल नहीं करेगा क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो लेकिन अब तो हमें हर तरफ हिस्ट्री का एक बड़ा फायदा होता है कि हिस्ट्री आपको हमेशा ये बताती है कि डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। आइंस्टाइन का एक बड़ा मशहूर जुमला है कि द डेफिनेशन ऑफ मैडनेस इज रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट। अच्छा, हमारे मुल्क में एक और भी सिलसिला होता जा रहा है कि मिडिल क्लास खत्म हो रही है, अमीर अमीरतर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीबतर होता जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसको कहते हैं न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स, वेयर रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट पुअरर। तो हम लोग उसी जंजाल में फंस चुके हैं बुरी तरीके से, डेब्ट स्लेव बन गए। तो क्या हमें इस जंजाल में कोई फंसा रहा है? कंस्पिरेसी है, लेकिन किसकी? और वेस्ट है, राइवल्स हैं वो आपके। तो एक गरीब से मुल्क में जहाँ की आवाम भूखी मर रही है, जहाँ लोड शेडिंग है, जहाँ गुर्बत प्रिवेल करती है, जहाँ दहशतगर्दी रैम्पेंट है, उसके पीछे क्यों लगी है मगरिब? सर पीछे उसके नहीं लगी थी, इस मुकाम वो अपना मकसद पूरा कर चुके हैं ना। मतलब जब आप डेवलप हो रहे थे, आपने अपनी वीकनेसेस को नहीं देखा, आपने अपनी स्ट्रेंथ को देखा और आप उसी गुमान में चलते चले गए। वेस्ट अपना काम करता गया और आखिर में बिला आखिर उन्होंने जो इम्पैक्ट डालना था, जिस तरह लॉर्ड मैकॉले ने 3 सिस्टम डाले थे ना, इंग्लिश मीडियम और इसका नॉर्मल मीडियम का, तो वो जो चाहता था 1815वीं सदी से, वो तो आज हो गया, क्लास सिस्टम बन गया यहाँ पे भी। इसी तरह वेस्ट ने जिन जिन जगहों पर आपको डैमेज करना था, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करना था, आपकी पोर्ट्स को यूज करना था, आपकी चीजें इस्तेमाल करनी थी, आपका इस्लामिक बिलीफ ले लिया। इस वक्त अगर हमें कोई लीडर ढूंढना है अपना, तो हम लीडर कहाँ से ढूंढें? सर लीडर अवाम में से निकलता है हमेशा। तो मसला है, लोग इतने जंजालों में फंस चुके हैं बुरी तरीके से कि कोई माशी तौर पे परेशान है, कोई समाजी तौर पे, कोई अखलाकी तौर पे, कोई नजरियाती तौर पे, कोई तालीमी तौर पे और कोई किसी हवाले से भी। तो इन हालात में लीडर नहीं निकलते, इन हालात में रेवोल्यूशन आती है हमेशा। आई होप रेवोल्यूशन बाय बैलेट। न जाने क्या हुआ कि सन 47 की पाकिस्तानी कौम, एक कौम देखते ही देखते टुकड़ों में बट गई। लोग बाहम दस्तो गरिमा हो गए। धीरे धीरे एक कौम हुजूम में तब्दील हो गई। जब तक कोई बलाए नागहानी हम पर नाजिल न हो जाए या क्रिकेट का फाइनल न हो, उस वक्त तक हम एक कौम नजर नहीं आते। और जैसे ही बला टली या मैच हारे या जीते, हम दोबारा एक हुजूम बन जाते हैं। आखिर हमारा जज्बा हुब्बुल वतनी कहाँ गया? ए कायद, मुझे पाकिस्तानी की तलाश है, सच्चा खरा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। क्या मुझे मिल पाएगा? मिल्लत हुई
तकदीर की अज़ा है मोहम्मद अली जिना। तस्वीर अज़्म जान वफारू है हुर्रियत, तस्वीर अज़्म जान वफारू है हुर्रियत। है कौन बेगुमां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। ए कायद, हम शर्मिंदा हैं। 23 मार्च का दिन है और मैं पाकिस्तानी ढूंढ नहीं पाया। हर तरफ ढूंढा वो सच्चा खरा साफ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, वो जो पाकिस्तान पर अपनी जान देता था, वो कहां गया? आज मेरा वो प्यारा दोस्त खो गया। अब हम जात पात नस्ल फिरकों में बढ़ गए। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी, कोई सुन्नी है, कोई सिंधी है, कोई महाजिर है, कोई पठान है, कोई सराइकी है, कोई बलोच। हमारी कौम कहां गई? कोई जट है, कोई बट है, कोई आराई है, कोई सिंधी है, कोई महाजिर है, कोई पठान है। आज मैं बहुत शर्मिंदा होता है। आज 23 मार्च को जो यौम तजदीद वफा है, शायद उस वफा को निभाने का इजहार मैं कर भी नहीं पाऊंगा। तेरा पाकिस्तानी कहीं खो गया, तेरा ख्वाब टूट गया कायद, तेरा ख्वाब टूट गया। सुने? हाँ बेटा। मैं पाकिस्तानी। आप पाकिस्तानी हैं? हम पाकिस्तानी। कायद-ए-आज़म से मुझे प्यार है। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, आपको कायद-ए-आज़म से प्यार है? ये मुस्तकबिल है। खुदा के लिए सियासतदानों, खुदा के लिए वो लोग जो अपने मफाद के लिए ये पाकिस्तान को तबाह करने के चक्कर में है। ये नई नस्ल पाकिस्तान से प्यार करती है, कायद-ए-आज़म पे जान देती है। ये है वो पाकिस्तानी। इस पाकिस्तानी को गायब न होने दें। कायद-ए-आज़म, मुझे पाकिस्तानी मिल गया। ये नई नस्ल हमारी उम्मीद है, ये नई नस्ल हमारी उम्मीद है। हम तुझसे वादा करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आली शान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। पाक सरजमीन का निज़ाम, क़ुव्वते अवाम, कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद, मंजिले मुराद, परचमे सितारो हिलाल, रहबरे तरक्कीओ कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साये खुदाए ज़ुल जलाल।